आभार अपने परिवार का एक बार फिर बहुत मजबूती से आशीर्वाद पाकर बहुत खुश हूं और आप लोगों का हमेशा कर्जदार रहूंगा, आपके इस प्यार का, इस सम्मान का, इस आशीर्वाद का। पूरी राघोपत्नी ने जैसे इकट्ठे होकर के आशीर्वाद दिया, उससे एक बहुत बड़ा संदेशा जाता है कि पूरा परिवार एकजुट है। और जब पूरा परिवार एकजुट होता है तो छोटे से लेके बड़े चुनाव तक एक ही तरीका होता है। जब परिवार एकजुट हो जाता है तो फिर हम बाहर की तरफ देखते हैं। जब परिवार एकजुट नहीं होता तो फिर बाहर वाले भी हमारी बात को उतना तवज्जो नहीं देते, उतना महत्वपूर्ण नहीं समझते। लेकिन जब परिवार एकजुट हो जाता है तो फिर बाहर के लोग सोचते हैं भाई इनमें ताकत है, इनकी एकता है, इनके साथ जुड़ने में फायदा है। तो आज आप लोगों ने जो एकता दिखाई है, जो ताकत दिखाई है और जो आशीर्वाद मुझे दिया है, उसका असर इस विधानसभा चुनाव में इस हद तक है। मैंने तो बहुत चुनाव कवर किए हैं, मैंने बहुत चुनाव देखे हैं, इसलिए मैं थोड़ा अंदाजा लगा सकता हूं। आज में आपके इस समर्थन के बाद कलायत में हम कम से कम 5% वोट ऊपर जाने वाले हैं। 5%। इसका असर बहुत ज्यादा होता है। एक तो मानसिक रूप से हमारा पूरा परिवार, एक एक व्यक्ति जो कि सबसे बात कर ली, तो अब सब तैयार हैं। पहला पड़ाव होता है कि आदमी वोट देने के लिए तैयार होता है, लेकिन जब सारे इकट्ठे होकर समर्थन करने के लिए तैयार हो जाए तो फिर व्यक्ति मानसिक तौर पे तैयार हो जाता है कि अब मैं वोट दूंगा नहीं, अब मैं वोट दिलवाऊंगा भी, मैं बाकी लोगों के पास भी जाऊंगा, उनको भी कहूंगा। तो इसलिए आज आप लोगों ने जो ये आयोजन किया, इसके बाद मैं ये तो आश्वस्त हुई कि पूरे किठाना परिवार का बहुत बड़ा आशीर्वाद मेरे साथ है। और इस बार मुझे लगता है कि जितनी भी राजनीति हम लोगों ने देखी है, उसमें इस बार कलायत की राजनीति में इतिहास रचा जाना है। किठाना में जिस तरीके की वोटिंग इस बार होगी, एक एक घर का समर्थन, एक एक थोड़े का समर्थन, एक एक परिवार का समर्थन, एक एक बुजुर्ग का समर्थन जिस तरीके से मिल रहा है, 36 बिरादरी का समर्थन जिस तरीके से मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि किठाना में इस बार ऐसी वोटिंग होगी। 16 बूथ है मेरे ख्याल से, 16 बूथ है यहाँ पे, 20 बूथ हैं, तो 20 बूथ पे तो कम से कम ऐसी वोटिंग होगी कि सारा कलायत और पूरा हरियाणा देखेगा कि इस बार ये हुआ कैसे, दूसरी तरफ वोट जा के नहीं। आप लोगों का जो आशीर्वाद है, जो मान सम्मान आपने दिया है, जो पगड़ी मुझे सौंपी आज, ये मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूं कि गर्दन तो कट सकती है, लेकिन इस पगड़ी का मान नहीं जाने दूंगा। खूब मेहनत करेंगे, खूब काम करेंगे, आप लोगों के साथ मिलके कलायत की तस्वीर बदलने की कोशिश करेंगे। और जब कभी इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें ये नाम भी आएगा ही कि कलायत में बदलाव इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि किठाना ने तय कर लिया था कि इस बार बदलाव लाना है। वहां से बात शुरू हुई, तो अपना भी सबका नाम उसमें दर्ज होगा ही जो बदलाव होगा। जो मान सम्मान आज मुझे सिक्कों में तौल के आप लोगों ने दिया है, उसके लिए भी मैं बहुत आभारी रहूंगा, क्योंकि लोग हमेशा कहते हैं कि तन मन धन से आपके साथ हैं। तो तन से तो किठाना लगा ही हुआ है, किठाना के इतने युवा साथी मेरे साथ चलते हैं, सारे बुजुर्ग पूरे हल्के में घूम रहे हैं। मन से आप लोग साथ हो, इसमें मुझे कभी कोई संदेह हुआ ही नहीं, चाहे कोई किसी दूसरी पार्टी से भी जुड़ा हुआ था, लेकिन मन से वो मेरे साथ है, इसमें मुझे कभी कोई संदेह हुआ ही नहीं, क्योंकि आप मेरा परिवार हो। आज आपने जो आखिरी मोहर थी वो भी लगा दी कि धन से भी आप लोग साथ हो। इससे बड़ा कुछ नहीं होता, इससे बड़ा कुछ नहीं होता। अब मेरी आप लोगों से सिर्फ एक विनती है, अपना परिवार है, आप सारी बातें जानते भी हो, आपने मुझे पहले भी सुना है, कोई गलती हो तो कान पकड़ के ठीक कर देना और बता भी देना कि ऐसे नहीं, ऐसे करना है। आप लोगों का तजुर्बा हमसे कहीं ज्यादा है, आप लोग हमसे बड़े हो। इसकी आवाज थोड़ी कम कर सकते हैं, थोड़ी सी। आप लोग हमसे बड़े हो, बहुत सारा तजुर्बा है, आप सिखा सकते हो हमको। लेकिन एक मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं, एक अनुरोध करना चाहता हूं, वो ये कि अब 3-4 दिन बचे हैं प्रचार के। इन 3-4 दिन के अंदर बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है? अगर सिर्फ आप 4 दिन ये मान लो कि छुट्टी लेनी है,
अपने अपने काम से समय निकालना है। कोई बहुत जरूरी काम है तो उसमें घंटा 2 घंटा हम लगा सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ 4 दिन के लिए आप ये मान लो कि बहुत जरूरी काम है ये कलायत के अंदर बदलाव करना, और अपनी अपनी रिश्तेदारियों में निकल जाओ, अपनी अपनी रिश्तेदारियों में फोन करना शुरू कर दो। जो अपने यार दोस्त हैं अलग अलग गांव में, किसी के साथ पढ़े होंगे, किसी के साथ काम कर रहे होंगे, उनको अगर एक मुश्त ये कहना शुरू कर दो कि इस बार 1 नंबर का बटन दबाना है, झाड़ू का बटन दबाना है, हमारे बेटे को, हमारे भाई को जिताना है। अगर ये काम आप अगले 4 दिन में कर दोगे, नतीजे ही कुछ और होने वाले हैं। आप लोग सोच नहीं सकते, इतना नीचे 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 इतना करंट है, लोग इतना नाराज हैं पुराने पॉलिटिशियन से, पुरानी पार्टियों से। लोगों के अंदर इतना गुस्सा है कि अगर कोई सामने भी ये कह रहा है ना कि नहीं नहीं हम उसको वोट दे, किसी दूसरी पार्टी के दफ्तर में भी अगर बैठा हो, मैं गारंटी दे सकता हूं इस बार वोट नहीं दे रहे, उनको वोट हमें दे रहे हैं इस बार। इतना गुस्सा है। तो रिकॉर्ड बन सकता है कलायत से। जैसे ये हुड्डा साहब रोहतक से हैं, तो थोड़ी सी मरोड़ लेके चलते हैं ये लोग कि भाई हम तो इतने से जिता के भेजेंगे, इतने से जिता के भेजेंगे। आपका बेटा भी आपसे वही प्यार और आशीर्वाद चाहता है कि अपने इलाके की भी मरोड़ इतनी तो होनी चाहिए, इतना प्यार तो होना चाहिए कि आपको ये लड़ाई नहीं रहनी चाहिए आप सबके साथ आने के बाद, कि आपको ये लड़ाई नहीं रहनी चाहिए कि 1000 का मार्जिन, 2000 का मार्जिन, 10,000 का मार्जिन, ये कोई लड़ाई नहीं रहनी चाहिए। एक तरफा बना दो इस चुनाव को अगले 4 दिन में। एक भी जहां हम दबाव डाल सकते हैं, जिसको बता सकते हैं, जिसको बता सकते हैं, घर घर निकलना पड़ेगा। और 4 दिन की बात है, सिर्फ 4 दिन की बात है। ऐसा मत सोचना कि वो काम रह जाएगा, वो 4 दिन बाद भी हो जाएगा जी वो काम। और 4 दिन बाद जब आप वो काम करोगे तो उसके पीछे आपके बेटे की ताकत भी खड़ी होगी। पूरी जान लगा दूंगा आपके उस काम को कामयाब बनाने में। तो इसलिए 4 दिन का अगर मेहनत कर लेंगे हम, तो अगले 5 साल तक एक ऐसी ताकत आपके साथ खड़ी होगी जो आपके इशारे पे चलेगी, जो जैसा आप चाहोगे वैसा करेगा। इसलिए ये 4 दिन में आपसे ये चाहता हूं, गाड़ियां लेके, जिसके पास गाड़ी है गाड़ी लेके निकलो, जिसके पास जो साधन है साधन लेके निकलो। मेरे कहीं सहयोग की जरूरत हो तो मुझे बताओ। सारे लोग एक बार निकल जाओ अपने अपने रिश्तेदारी में। हर गांव में ये दिखना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। ये तो सब अनुराग ढांडा का परिवार आ गया पूरा का पूरा। हर गांव में बैठे मिलने चाहिए, हर दफ्तर में बैठे मिलने चाहिए, हर दूसरी पार्टी के दफ्तर में भी हमारा बंदा बैठा होना चाहिए, हमारा आदमी बैठा होना चाहिए। वहां जाके भी उनको ये बताओ कि कुछ नहीं है, यहाँ पे जहाँ है वहां चलो सारे के सारे। तो इतना सघन अभियान अगले 4 दिन के अंदर चला दीजिए। मैं बहुत बड़े आशीर्वाद की कल्पना किए हुए था। जब मैंने ये चुनाव लड़ना शुरू किया तो मैंने सबसे पहली नजर मैंने किठाना की तरफ की थी कि मेरा अपना परिवार मेरे साथ खड़ा होगा। और मुझे लगता है कि आज वो अभियान धीरे धीरे चलते 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 आज वो अभियान पूरा हुआ है। आज गांव का मैं कह सकता हूं एक एक परिवार, एक एक बुजुर्ग, एक एक जाति, सबका आशीर्वाद मेरे साथ है। इसलिए आज मैं आप लोगों से ये अपील कर रहा हूं कि अपने और 36 जात को, 36 बिरादरी को लेके जाना। जब आप जाते हो दूसरे गांव में तो अपने यहाँ प्रजापति समाज के जो लोग हैं उनको लेके जाओ। दूसरे गांव में भी प्रजापति समाज के लोग, वो अपने लोगों को समझाएंगे। वाल्मीकि समाज के अपने यहाँ लोग हैं, उनको लेके जाओ दूसरे गांव में, वो अपने लोगों को समझाएंगे। हर समाज के लोगों को अलग अलग गांव में लेके घुस जाओ। मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी फौज किसी भी और के पास है। किराए में तो कोई ला सकता है, लेकिन जो दिल से लड़ना चाहता हो ऐसी इतनी बड़ी फौज किसी के पास नहीं, किसी के पास। मैं हमारी माताओं बहनों से जरूर ये निवेदन करूंगा कि जितनी रिश्तेदारी न पता हो उससे ज्यादा आपने पता हो, आगे से आगे, आगे से आगे। तो आप लोग इस चक्र को और तेज चला सकते हो। फोन पे बात कर सकते हो, फोन पे कर लो। अगर कहीं जाना है तो गाड़ी लेके जा सकते हो। आप लोगों से इतना अनुरोध है कि हमारी माताओं बहनों को ये 3-4 दिन का वक्त थोड़ा सा दे दीजिएगा कि वो जा सकें कहीं। अगर अपनी रिश्तेदारी में जाना है तो इनका अलग ही दबाव होता है। कई बार क्या होता है, हमने ये अनुभव किया है, ये बाहर आपा पगड़ी पुगड़ी बांध के बड़ी अदाड़ बैठे रहे, अब भाई नहीं हम तो फलानी पार्टी के साथ हैं, और हमारी कोई माता जी या बहन घर के अंदर जाएंगी, पानी पी के आएंगी और अंदर 50% वोट को ये समझा के आ जाएंगी कि झाड़ू चलानी है इस बार। बाहर बैठे ही रह जाते हैं फिर ऐसे।
तो ये जो 50% वोट तो आपके कब्जे में है, 50% वोट तो आपको डलवाना है। आप अगर आपस में रायशुमारी कर लोगे और बाहर आपकी लड़ाई थोड़ी ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। उसका कारण यह है कि जो पुरुष होता है उसके ऊपर 100 तरह के पॉलिटिकल दबाव है। अगर कोई भी कैंडिडेट होगा, कोई भी नेता होगा, आप कभी उसके पास गए होंगे, वो कभी आपके पास आया होगा, सामाजिक दबाव, वहां रिश्तेदारी, आपके पास 100 दबाव हो सकता है। इनके ऊपर कोई दबाव नहीं आता, इनके ऊपर कोई दबाव नहीं आता। अंदर 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 महिलाएं अगर आपस में संपर्क कर लेंगी तो 50% वोट पड़ता है इनका, 50%। और रोज सवेरे आप लगाते भी हो झाड़ू घर में, यही तो समझाना है कलायत की हर महिला को, ये समझाना है कि रोज सवेरे जो काम हम घर पे करते हैं वही काम एक दिन मशीन पे करना है। बस रोज झाड़ू घर में चलाते हो, एक दिन मशीन पे चला तो काम हो जाएगा। और 1 नंबर पे अपना बटन है। किसी बुजुर्ग को भी, किसी महिला को कोई दिक्कत ही नहीं आनी ढूंढने में, सबसे ऊपर अपना बटन है। ये भी ऊपर वाले ने आशीर्वाद अच्छा दे रखा है। तो मेरी आखिरी बात यही है, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं कि घर से निकलो 4 दिन के लिए और पूरे कलायत में किठाना होना चाहिए 4 दिन तक। उनको ये लगना चाहिए कि किठाना चुनाव लग रहा है। मैं बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने इतना प्यार मान सम्मान दिया, बहुत बहुत।